हेलो दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। आज दोस्तों 29 अप्रैल है, तो 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज हम देखने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राष्ट्र ने भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर निर्यात के प्रतिबंध को हटा दिया है? अभी तक जो निर्यात हुआ करता था कोविड-19 के लिए, जो कच्चा माल, उस पर जो निर्यात था उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको हटा दिया। कौन सा ऐसा देश? ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस या फिर कनाडा। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस राष्ट्र ने भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है? चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। विच कंट्री हैज लिफ्टेड द एक्सपोर्ट बैन ऑन रॉ मटेरियल फॉर द कोविड-19 वैक्सीन फॉर इंडिया? दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। इसका आंसर है यूएस। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत की मदद के लिए कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल के लिए रॉ मटेरियल पर निर्यात प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक मदद मांगे जाने के बाद ही अमेरिकी चैंबर्स ने अमेरिकी मदद के बारे में एक अपना बयान जारी किया। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर ट्वीट करके बताया कि दुनिया को भारत का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि भारत ने भी दुनिया की हमेशा मदद की है। तो यहाँ पे अमेरिका के ऊपर आभार व्यक्त भी किया है भारत ने कि आपने हमारी मदद की, उसके लिए हम आपको आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ में एक अपील और भी की है कि दुनिया को भारत की मदद जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमने भी जब हमारे पास मदद करने की व्यवस्था थी और जब जिसको जरूरत थी तो हमने वहां पे लोगों की या दूसरे देशों में मदद की थी। अमेरिका में भी हमने मदद की थी, जब अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की आवश्यकता थी, तब भारत ने यहाँ पे आपूर्ति की थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की। तो आज यूएस ने कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन बन रही है उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए जो प्रतिबंध लगा हुआ था निर्यात के ऊपर, उसको हटा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भयानक जंगल में आग लगी है? किस राज्य में भयानक जंगल में आग लगी है, या बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ट्राइबल वाइल्ड फायर? ऑप्शन है आपके पास मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस राज्य में जंगल में एक भयानक आग लगी हुई है? चलिए इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम स्टेट के अंदर जो जंगल हैं उनमें आग लगी हुई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोर मंथाना ने 25 अप्रैल 2021 को ट्वीट करके बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई वाइल्ड फायर्स ने कई बस्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। मिजोरम और इसके सटे इलाकों में लुंगलेई जिले में आग की सूचना प्रमुख रूप से मिली है। इस क्षेत्र के निवासियों के ट्वीट के अनुसार आग अब शहर के कई इलाकों में पहुंच गई है, जिससे पूरे शहर के वातावरण में धुएं और आग के साथ लोगों के बीच अराजकता और संकट भी पैदा हो गए हैं। तो यहाँ पे बहुत भयानक आग लगी हुई है मिजोरम के जंगलों में। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पे मिजोरम के जंगलों में यह विनाशकारी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के जिन 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है वे कौन से हैं? आपको नाम बताना है कौन से हेलीकॉप्टर्स जो हैं वायुसेना के तैनात किए गए हैं इन आग को बुझाने के लिए। विच 2 हेलीकॉप्टर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैव बीन डिप्लॉयड टू extinguish this devastating fire in the forest of the Mizoram? Mi-17 V5, Mi-26 HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या फिर H-47 चिनूक। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है Mi-17 V5। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने 25 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के साथ स्थानीय लोगों को लुंगलेई जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में जंगल की विकट आग को बुझाने के लिए मदद मांगी थी। मुख्यमंत्री का अनुरोध प्राप्त करने पर भारतीय वायुसेना ने तुरंत 2 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को तैनात किया, जो बॉम्बे बाल्टी से लैस थे, ताकि जंगल की आग को बुझाया जा सके। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी है? Who has become the first black woman to win the Oscar for the Best Director? थॉमस विंटरबर्ग, ली इसाक चुंग, क्लो झावो या फिर एमराल्ड फेनेल। चलिए इसका आंसर दीजिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली
अश्वेत महिला कौन बन गई है? चलिए इसका आंसर है क्लो झाओ। क्लो झाओ को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है ऑस्कर। 25 अप्रैल 2021 को 93वें वार्षिक एकेडमी अवार्ड में फिल्म नो मैन लैंड के लिए क्लो झाओ ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड जीता है। पूरी दुनिया में फैली कोरोना वायरस महामारी के दौरान आयोजित किए गए एक सोशल डिस्टेंसिंग ऑस्कर समारोह में क्लो झाओ ने इतिहास अपना रच दिया, जीतकर। क्या बातें थी यहाँ पे, वे 11वें साल के बाद पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला थी और साथ ही साथ पहली चीनी महिला और यह अवार्ड जीतने वाली दूसरी महिला भी बन गई है। किस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड जो अभी हुआ था बेस्ट पिक्चर के लिए अवार्ड जीता है? Which film has been won the Oscar for the best picture at the 93rd Academy Award? कौन सी पिक्चर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर के लिए 93? नो मैन लैंड, प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, द टॉयज ऑफ द शिकागो 7 या फिर मीनारी? चलिए इसका आंसर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 93 या बोल सकते हैं 2020 का ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है बेस्ट फिल्म का? तो चलिए इसका आंसर है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड ने 93वें एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है। फ्रांसिस मैकडोरमैंड ने नोमैडलैंड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर भी जीता। चलिए यहाँ पे एक और काम की चीज मिलती है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कौन है? फ्रांसिस मैकडोरमैंड। जबकि एंथनी हॉपकिंस ने द फायर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान जीता है। इस तरह डैनियल कलुआया ने जूडस और डार्क मसीहा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में पुरस्कार जीता। इस 32 वर्षीय ब्रिटिश अभिनेता की जीत के लिए पहले से उम्मीद जताई जा रही थी। एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जो है वो किसको मिला है? हु हैज बीन ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल? एंथनी हॉपकिंस, रिज अहमद, चैडविक बोसमैन या फिर गैरी ओल्डमैन? चलिए इसका आंसर दीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है? चलिए इसका आंसर है एंथनी हॉपकिंस। एंथनी हॉपकिंस ने द फायर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान जीता। हॉपकिंस ने इसके पहले द साइलेंस ऑफ द लिम्स में अपने प्रदर्शन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। फिलिप एंथनी हॉपकिंस का जन्म 1937 में यूके में हुआ था। वे प्रसिद्ध संगीतकार, निर्देशक और ऑस्कर के तौर पर अपनी विशेष पहचान कायम कर चुके हैं। बहुत अच्छी मूवी थी द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स, देखिएगा आप अगर आपको मिल जाए तो। अपने 80 के दशक तक इन्होंने कई भूमिकाओं में महत्वपूर्ण किरदार निभाया और फिल्मों में उन्होंने 200 से अधिक किरदार निभाए थे। भारत में पीएम केयर्स फंड का उपयोग करके कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? हाउ मेनी ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स विल बी सेट अप इन द इंडियन यूजिंग ऑफ पीएम केयर फंड्स? चलिए इसका आंसर दीजिए क्या रहेगा? 551, 250, 331 या फिर 467? चलिए इसका आंसर है 551। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 25 अप्रैल 2021 को यह सूचना दी कि पूरे भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 551 समर्पित प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन पीएस मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर प्लांटों की स्थापना के लिए पीएम केयर फंड्स के धन की आवंटन की स्वीकृति दे दी गई। तो इन शॉर्ट सीधी सी बात यह है कि 551 प्लांट बनाने के लिए पीएम केयर फंड से पैसे दे दिए गए हैं। भारत सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन का उपयोग किस तारीख से बंद कर दिया? From which date has been government of India stopped the use of liquid oxygen for the non-medical purposes? 25 अप्रैल 2021, 23 अप्रैल 2021, 21 अप्रैल 2021 या फिर 20 अप्रैल 2021? चलिए इसका आंसर है 25 अप्रैल 2021। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चिकित्सा की लली ऑक्सीजन की कमी के कारण, चिकित्सा में जो अभी चिकित्सा के समय जो लग रही है ऑक्सीजन, उसमें कमी के कारण नवीनतम आदेश जारी किया है क्योंकि देश में कोविड-19 महामारी का मौजूदा लहर की चपेट में हम झेल रहे हैं। 25 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार के गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। भारत सरकार ने
ऑक्सीजन की तीव्र कमी के बीच निर्माण इकाइयों को अपने उत्पादन का अधिकतम करने और चिकित्सा उपयोग के लिए सरकार को उपलब्ध कराने के भी निर्देश यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे बाउंडेशन कर दिया गया है कि जो भी तरल ऑक्सीजन बनाया करती है कंपनियां, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो सिर्फ चिकित्सीय उद्देश्य के लिए ही, मतलब कहने का मतलब ये सिर्फ क्या बोलते हैं हॉस्पिटल्स के लिए, और जहाँ पे इनकी ज़रूरत है अभी इस समय वहाँ पे ही सिर्फ आपको ऑक्सीजन को सप्लाई करना है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।